संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमंत बलबीरा। ये कहानी है बच्चों हनुमान भगवान की। हाँ, हनुमान भगवान के बाल रूप की। जब हनुमान भगवान बहुत छोटे थे, ना वो बोल पाते थे ना चल पाते थे। हनुमान भगवान की माताजी उनको सुलाकर अपने काम में व्यस्त हो गई और थोड़ी देर बाद हनुमान भगवान उठे और उन्हें बहुत ज़ोर से भूख लगने लग गई। उन्होंने सोचा कि अब मैं अपनी माताजी को कैसे बुलाऊं, क्योंकि उन्हें बोलते तो आता नहीं था। उन्होंने पालने के सामने खिड़की से आम के पेड़ के पीछे एक लाल लाल फल देखा। उन्हें लगा ये शायद कोई बहुत ही अच्छा और स्वादिष्ट फल है, और वो उड़ के तुरंत उस फल के पास गए और उस फल को खा लिया। बच्चों, वो कोई फल न था, वो तो थे सूर्य भगवान। जैसे ही हनुमान भगवान ने सूर्य भगवान को अपने मुंह में रखा और रख लिया, वैसे ही पूरे पृथ्वी पे ठंडी चढ़ गई और बहुत सब लोग ठंड से कँपने लग गए। सारे पशु पक्षी वापस लौट के अपने घर की तरफ जाने लग गए और सब जगह अंधेरा छा गया। उसी समय सूर्य ग्रहण का समय चल रहा था। राहु को ग्रसना था सूर्य को, पर वो जैसे ही जाते और देखते हैं कि राहु तो एक छोटे से नन्हे से बालक के मुंह में है, जिसका मुख बंदर के समान है, और वो सोचते ही हैं। इतने में हनुमान भगवान को लगता है कि शायद ये भी कोई खाने की वस्तु है, और वो उनकी तरफ खाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। राहु बहुत घबरा जाते हैं उस वक्त, और घबराते हुए दौड़ते दौड़ते इंद्रलोक जा पहुंचते हैं। इंद्रलोक वो लोक है जहाँ पे इंद्र भगवान का वास था, जहाँ पे इंद्र भगवान रहा करते थे। इंद्र भगवान जो देवताओं के राजा हैं, और भागते भागते इंद्र के पास पहुँच के बोलते हैं, प्रभु मुझे बचाइए, मुझे बचाइए, मुझे ये बालक खा जाएगा। इंद्र घबराकर उठ के खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं, राहु क्या हुआ? तुम्हें तो सूर्य को ग्रसने जाना था, सूर्य ग्रहण का समय हो रहा है। इस पे राहु बोलते हैं, सूर्य को तो कोई और ग्रस गया प्रभु, आपने ये काम किसी और को क्यों दे दिया, और वो मुझे भी ग्रसने के लिए जा रहा है। इंद्र बोलते हैं, ऐसा तो असंभव है, ये कार्य तो विधि ने सिर्फ तुम्हारे लिए ही लिखा हुआ है। ऐसे कैसे हो सकता है कि राहु जो है वो सूर्य को न ग्रसे और कोई और ग्रसने के लिए जाए। इस पे राहु बोलते हैं, प्रभु वो एक छोटा सा बालक है जिसका मुंह बंदर के समान है, उसने सूर्य को भी ग्रस लिया और मुझे भी ग्रसने चला, प्रभु बचाइए। उसकी वजह से धरती पे सब जगह अंधेरा छा गया है और पृथ्वी ठंड से कांप रही है। इंद्र भगवान बोलते हैं, इतना दुस्साहस करने वाला बालक कौन है, चलो मैं देखता हूँ तुम्हारे साथ में। और वो अपने वाहन को बुलाते हैं। इंद्र भगवान का वाहन मतलब कि ऐरावत। ऐरावत वो हाथी जो विशालकाय है, जो सफ़ेद है और जो बहुत सुंदर है। इंद्र भगवान ऐरावत पे विराजमान होते हैं और ढूंढने लगते हैं राहु के साथ में हनुमान भगवान को। थोड़ी दूर जाने के बाद उनको आकाश में हनुमान भगवान दिखते हैं। हनुमान भगवान को फिर लगता है शायद ये कोई और खाने की सफ़ेद सुंदर चीज़ मेरी तरफ आ रही है, और वो दौड़ने लगते हैं वापस उस सफ़ेद चीज़ को खाने के लिए। ये देखकर इंद्र भगवान को बहुत क्रोध आता है। वो बोलते हैं, इतना दुस्साहस करने वाले बालक को तो ज़रूर दंड मिलना चाहिए। और वो अपने वज्र से ज़ोर से प्रहार करते हैं छोटे से बालक हनुमान पे। हनुमान आखिर छोटे से बालक ही थे ना, नन्हे से थे। वज्र का प्रहार सह न पाए और मूर्छित हो गए। जैसे ही वो मूर्छित हुए, सूर्य भगवान उनके मुंह से बाहर आ गए और पृथ्वी पे सब जगह उजाला आ गया। धीरे धीरे गर्मी बढ़ने लगी। पशु पक्षी वापस अपनी दिनचर्या में लीन हो गए, और इसी तरह से जीवन यापन वापस सामान्य चलने लग गया। मूर्छित हो गए वो धरती पे गिरे, और इसी बीच उनकी माता बाल हनुमान को ढूंढते वक्त इधर उधर देखने लग गई। जब उन्होंने देखा कि हनुमान मूर्छित हो गया, वो घबरा गई और उसको उठाकर अपने कक्ष में ले आई महल के, और बोलती हैं, मेरे बच्चे को क्या हुआ, क्या हुआ हनुमान, अपनी माँ को तो बोलो। हनुमान भगवान मुस्कुरा देते हैं। तो ये बच्चों लीला है बाल हनुमान की, नटखटपन है बाल हनुमान का, जिन्होंने अपनी लीला और अपने नटखटपन से सूर्य को ही अपने मुख में गस लिया था। पर प्यारे बच्चों, ऐसा नटखट भगवान ने तो करा,
पर आप अपनी मम्मा को तंग नहीं करना और अब कभी भी अपनी मम्मी को परेशान नहीं करना चाहिए। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लीलो ताहि मधुर फल जानू। बच्चों, 18वीं सदी में तुलसीदास जी ने ये पहले ही बता दिया था कि धरती से सूर्य की दूरी कितनी है, जिसको वर्षों बाद हमारे महान वैज्ञानिकों ने इस बात का पता लगाया और ये चरितार्थ हुआ कि ये जो कुछ भी लिखा हुआ है ये अपने आप में प्रामाणिक है और सही है। तो देखा हम कितनी महान संस्कृति का हिस्सा है, इसलिए भारत की संस्कृति दुनिया की महान संस्कृतियों में गिनी जाती है और हमें गर्व है कि हम इस महान संस्कृति का एक हिस्सा है। यही उद्देश्य है TZP की मैथोलॉजिकल सीरीज़ का, जहाँ पे हम ये बताते हैं कि वो संस्कृति जो वर्षों पूर्व खो चुकी है, वो संस्कृति और वो कहानियाँ जिसको हम भूल चुके हैं, हम उन्हें फिर याद दिलाना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि ये संस्कृति हमारी संस्कृति है और ये भारत का गौरव है। तो देखा आज की कहानी में आपने बाल हनुमान ने कितनी शरारत करी और कैसे सूर्य भगवान को अपने मुंह में रख लिया एक फल समझकर, जिसके वजह से कितनी तकलीफ़ें हुई। तो बच्चों, ये बात ध्यान रखो, शरारत करना अच्छी बात है पर अपनी माँ को तंग करना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तो शरारत करो पर मम्मी को तंग बिल्कुल मत करो। ये प्रॉमिस करो आज आप मुझे कि आप मस्ती तो करोगे, शरारत भी करोगे, पर अपनी मम्मी को परेशान बिल्कुल नहीं करोगे। तो इन्हीं किसी रोमांचक कहानियों के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। कहानी अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।